हैशटैग क्रिक की बात में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों बातें करने को बहुत कुछ है कल के टेस्ट मैच के बारे में। मतलब इतना इंटरेस्टिंग था, मेरे को सबसे बड़ा तो हाइप क्रिएट हो गई थी कि कल कौन खेलने वाला है, व्हाट वुड बी द सिलेक्शन, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा बात हम करने वाले हैं कि कल पूरे दिन इंडिया जीता या इंडिया पीछे हो गया या इंग्लैंड बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो स्टोरी हुई है कल की, ऋषभ पंत की इंजरी, क्या ऋषभ पंत आएंगे नहीं आएंगे, इस पे सवालिया निशान है। और ओवरऑल जो हम देखेंगे लेखा जोखा पूरे मैच का, आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टॉस की बात करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मैचेस खेले रिसेंटली ऑफ लेट 20 तो हो गए बॉस, अभी तक हमने टेस्ट मैच हो या वनडे हो या T20 हो, उसका टॉस हम नहीं जीते। इसके बारे में हमें खुद नहीं मालूम कि क्यों हम नहीं जीते, लेकिन हम टॉस नहीं जीते हैं। इस बार भी यही हुआ, हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं की। भगवान ने हमें कहा कि भैया तुम तो इस बार भी टॉस नहीं जीतने वाले, और वही हुआ भी। टॉस हम हारते हैं, उसके बाद एक्साइटमेंट ये होती है कि बेन स्टोक क्या करते हैं। बेन स्टोक ने टॉस जीतने के बाद उन्होंने इंडिया को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज तक 1885 से अभी तक जिस भी टीम ने यहाँ टेस्ट में सेकंड बैटिंग की है वो आज तक टेस्ट नहीं जीता। इसके बावजूद बेन स्टोक ने बॉलिंग चूज की क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थे। बैटिंग उन्होंने सोचा कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर जाएगी या वो अच्छा बॉल करेंगे, बट उन्होंने इनवाइट किया। सो इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहली बात, जब टॉस हार जाते हैं शुभमन गिल, उनके लिए एक बहुत ही विवादास्पद जो कहते हैं कि डिसीजन था। कभी किसी ने नहीं सोचा है, उनको मालूम था कि वी आर गोइंग टू चेंज प्लेयर्स, पर हमें नहीं मालूम था कि जिस तरह टीम का सिलेक्शन हुआ, आई एम नॉट हैप्पी पर्सनली, बिकॉज हमने कुछ और सोचा था और इंडियन टीम ने कुछ और ही कर दिया। तो सबसे पहले टीम में साई सुदर्शन आते हैं और करुण नायर चले जाते हैं। करुण नायर के बारे में पिछले दिन ही शुभमन गिल ने कहा कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड बैटिंग प्लेयर। अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, इक्का दुक्का, बट ही इज़ नॉट आउट ऑफ टच। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत गलत जगह पे उसको नंबर 3 दिया था, जबकि उसकी पोजीशन 6 पे है। तो वील सी हाउ इट इज़। बट टू द सरप्राइजिंग एस्पेक्ट कि द मोमेंट द टीम वाज चोजन, करुण नायर वाज आउट ऑफ द सीन। ही वाज नॉट चोजन और पिक्ड फॉर द टेस्ट मैच इटसेल्फ। सो टीम में आ जाते हैं साई सुदर्शन, करुण नायर बाहर जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं शुभमन गिल के बाद जैसा, तो जडेजा के बाद जडेजा के बाद आपके आते हैं सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर। उसके बाद अंशुल कंबोज, देन यू हैव गॉट योर बुमराह जी, एंड देन यू हैव गॉट दिस व्हाट टू से, सिराज। ये हो गई प्लेइंग 11। बट आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। मैं ये कहता हूँ यार, कोई टेस्ट मैच आपको जीतना ना, आप ऑलराउंडर से मैच नहीं जीत सकते। आप देखिए अभी हम किस पोजीशन पे हैं। ऑलरेडी हम 4 डाउन हैं और 264 रन बना चुके हैं। अभी टीम बैटिंग पिच पे शार्दुल ठाकुर है और आपके पास जो साई सुदर्शन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो शार्दुल ठाकुर के साथ अभी आपके साथ हैं जडेजा जी। और ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए हैं। आउट तो नहीं कह सकता कि अनफॉर्चुनेटली ही इज आउट ऑफ द गेम फॉर द नाउ, मे बी बिकॉज इंजर्ड हो गए, उनके पैर में चोट लगी है, वो बैटिंग नहीं कर सकते थे कल, इसलिए वो रिटायर हर्ट होके ड्रेसिंग रूम में गए। पॉसिबली आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस दैट ही इज गोइंग टू कम बैक और मैच अच्छा खेलेंगे। बट अभी फिलहाल टेक्निकली देखा जाए तो 4 विकेट हो गए, बट ऑन हाइंड साइड आप देखें तो हम ऑलरेडी 5 विकेट डाउन है 264 पे।
यदि कल फर्स्ट आवर यदि फर्स्ट आवर शार्दुल ठाकुर और जडेजा अच्छा खेल जाते हैं, 100-150 की पार्टनरशिप लगा देते हैं, देन वी आर इन द गेम. बट इफ वी लूज आवर विकेट और हमारी विकेट टंबल होती है, तो आई एम स्टिल very scared that we are against the wall. We might lose the match and the series here itself. So अभी टीम जो हो गई है स्टार्ट. अभी देखिए ओपनिंग बहुत अच्छी थी हमारी, ओपनिंग में नो डाउट. ये टीम सिलेक्शन अब जो हो चुका, लेकिन ओपनिंग ने हमारे को हमेशा बचाया है. ओपनिंग वाज फैंटास्टिक. आई थिंक 90 प्लस का स्कोर था. इन्होंने कंटिन्यूसली, हमको डर था यार कि रोहित शर्मा के जाने से एक वैक्यूम क्रिएट होगा. यार हम टीम तो लेकर जा रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है. बट यार ये टीम ना हमें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टीम में नहीं. हाँ, इक्का दुक्का जगह पे जब हम रैश शॉट खेल के आ रहे थे, बट येस्टरडे यशस्वी जायसवाल हैड होल्ड द बैग. क्या प्रेशर सिचुएशन था, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा. बहुत ही एक मैच्योर्ड इनिंग्स खेली. हालांकि 50 रन बनाए, उसके बाद वो आउट हो गए. ही हैड द अपॉर्चुनिटी. बहुत अच्छी गेंद थी डॉसन की, और डॉसन ने उनका विकेट ले लिया. देन आते हैं साई सुदर्शन. साई सुदर्शन वाज वेरी सरप्राइजिंग. पहले तो के राहुल आउट हो जाते हैं, अनलकी मैं कहूँगा उनको. अच्छा खेल रहे थे बट आउट हो गए. उसके बाद साई सुदर्शन सरप्राइजिंगली आते हैं एंड ही होल्ड एज इफ कि वो पिच उन्हीं का है, ग्राउंड उन्हीं का है. बहुत दिनों से टेस्ट कर रहे हैं. तो साई सुदर्शन फैंटास्टिक. मतलब यदि आउट हो जाते ना गौतम गंभीर को इतनी गाली पड़ती तो वो सोच नहीं सकते. बट ये दाव बहुत अच्छा. साई सुदर्शन ने अपने नाम के अनुरूप बहुत अच्छी बैटिंग की. 60 प्लस रन बनाए और ही नेवर लुक दैट ही इज गोइंग टू. बट अनलेस अंटिल वो एक शॉट जो उन्होंने मारा, उसके अलावा एवरीथिंग वाज परफेक्ट फ्रॉम साई. उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं. ऋषभ पंत स्पीड को थोड़ा टीम के रन को थोड़ा स्पीड करते हैं, स्पीड अप करते हैं. उसी के चक्कर में वो 48 आउट रन बनाते हैं और वो आउट हो जाते हैं. और आउट नहीं होते, उनके पैरों में चोट लगती है. क्रिस वोक्स की एक बॉल जो अंदर आती बॉल, वो उसको स्कूप करना चाहते थे, वो बॉल कंप्लीटली लाइन मिस कर गए और उनके पैरों में लगी. और वो पैर में जो चोट लगी थी बॉस, एक बार तो मैं डर गया कि क्या होने वाला है. लेकिन ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है यार. ऋषभ पंत ही इज रियल अ हीरो यार. मतलब टीम इंडिया के लिए इज वरदान. मतलब कह सकते हैं कि जब संकट मोचन कहते हैं ना, कि जब हम मुसीबत में होते तो भगवान बनकर आ जाते हैं, उसी तरह ऋषभ पंत जब भी इंडिया किसी मुसीबत में है, इज ऑलवेज देयर. सो ऋषभ पंत ग्राउंड से जाते जाते भी एक उम्मीद देकर गए कि नहीं, वो आउट नहीं हुए, अपना विकेट फेंक कर रह गए. ही जस्ट गॉन रिटायर्ड हर्ट. पॉसिबली उनका स्कैन होना है. और जिस तरह चल रहे थे, जिस तरह उनके ब्लीडिंग हो रही थी, साइंस वे आर नॉट लुकिंग गुड. बट होपफुली वी आर कीपिंग अ फिंगर क्रॉस. इंडिया विल होप टू ड्रैग इट बैक यार. और पंत कल आएंगे और दबा के लेंगे. उसके बाद आपका जो नीचे का था, मैच एंड हो गया क्योंकि लाइट के वजह से कल का दिन खत्म हो चुका था. और अब हम बात करने में बेन स्टोक. बेन स्टोक जब भी यार टीम के लिए एक कैप्टन की तरह, दोनों तरफ से कैप्टन्स की लड़ाई चल रही है. एक तरफ शुभमन गिल रन बना रहे हैं इंडिया के लिए, दूसरी तरफ ही इज एन ऑलराउंडर. बेन स्टोक इज ऑलराउंडर, यू मस्ट नॉट फॉरगेट. वो दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन के. बट अभी ऑफ लेट उनकी बैटिंग से कुछ नहीं हो पा रहा. बट ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक प्लेयर, इज़ अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर. और उनको हमने बहुत कम रेट किया है. बट बेन स्टोक इज वन गाय हु कैन टेक इंग्लैंड ऑन हिज शोल्डर. और उनकी जो अतरंगी फील्ड प्लेसिंग है, इज नॉट कन्वेंशनल कैप्टन हु प्लेसेस द फील्ड अकॉर्डिंग टू पुराने ज़माने के लिए. आप कभी कभी उनकी फील्ड प्लेसिंग देखोगे बहुत ही लाइक आउट ऑफ द ब्लूज. हम बचपन में कभी कभी कहते हैं यहाँ भी डाल दो, वहाँ भी डाल दो, कभी मुंह के सामने खड़े कर दो. तो ही इज दैट काइंड ऑफ क्रिकेट. ही विल कीप यू कमिंग, ही विल कीप कमिंग टू यू. वो हमेशा आपको सोचने पे मजबूर. अभी बैट्समैन नेचुरल खेलता है, लेग में सडनली एक
उसने शॉट मारा, आपने देखा साई सुदर्शन ने एक पुल मारा था और सीधे हाथ में जाते जाते बच गया। तो दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है। सो इंग्लैंड इज ब्लेस्ड टू हैव बेन स्टोक एज द कैप्टन। एंड भैया एक बंदा मतलब अपनी पूरी जान लगा दी है, जान लड़ा दी है अपनी। ये जो हमने पहले कहा था ना कि ये जो टेस्ट होने वाला है ना, बेन स्टोक के लिए ये सीरीज उनका होने वाला है। कहने का मतलब है ये यदि सीरीज याद रखा जाएगा तो याद बेन स्टोक की मेहनत, बेन स्टोक का कमिटमेंट, बेन स्टोक के एग्रेशन और बेन स्टोक की लीडरशिप को सलाम किया जाएगा। रिजल्ट कुछ भी हो, इंडिया हार जाए या इंग्लैंड हार जाए, बट आई थिंक दिस सीरीज गोइंग टू बी देयर फॉर द टेकिंग। मतलब आज ये सीरीज जो है बेन स्टोक के नाम से जानी जाएगी। तो अब हम पूरी बात को ख़त्म करते हैं और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा देना प्लीज़। हाँ, और यदि क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझ लो, यदि नोटिफिकेशन घंटी बजा दोगे तो भाई का वीडियो आएगा तो अपलोड करूँगा और फिर आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेगी। टिल देन, थैंक यू।